जब जब सम्राट चौधरी का फोन गया है तो बिहार में नीतीश सम्राट है। अभी सरकार एक्टिव है, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की ताबड़तोड़ बैठकें हुई और आज की खबर में हम बात करेंगे कि सम्राट चौधरी आखिरकार क्यों कॉल किए। तो आज शाम 5 बजे सब क्लियर हो जाएगा। बिहार की बुनियादी ढांचे, युवाओं के रोजगार या स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी का फोन हर मंत्री के पास चला गया है, सभी तैयारी कर रहे हैं और बिहार की राजनीति और विकास की रफ्तार से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि जब जब सम्राट चौधरी का फोन गया है तो बिहार में नीतीश सम्राट है। अभी सरकार एक्टिव है, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की ताबड़तोड़ बैठकें हुई और आज की खबर में हम बात करेंगे कि सम्राट चौधरी आखिरकार क्यों कॉल किए। तो आज शाम 5 बजे सब क्लियर हो जाएगा। बिहार की बुनियादी ढांचे, युवाओं के रोजगार या स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाले हैं, क्योंकि अब आज शाम 5 बजे बड़ी मुहर लगने वाली है। कई अहम फैसले होने जा रहे हैं। कैबिनेट की एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई बड़े एजेंडों पर मुहर लग सकती है और बिहार में बसेंगे 11 नए आधुनिक सैटेलाइट। जमीन की खरीद बिक्री पर लगी पाबंदी और बिहार पुलिस में 20,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती की मंजूरी। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव का कहीं ना कहीं अब नजारा देखने को मिलेगा और आज सब पर मुहर लगने वाला है। लिस्ट तैयार हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। महंगाई भत्ते में की गई भारी बढ़ोतरी। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाली बड़ी हलचल की। तो सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की एक और बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इस बैठक में सरकार कई विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े प्रस्तावों को शायद मंजूरी दे सकते हैं। अब इस बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी सभी मौजूद रहेंगे, इसलिए फोन गया है। और ठीक शाम 6 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में सभी फैसलों की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप तक तो हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले जो पिछली बैठक हुई थी उस पर नजर डालें तो उसमें कुल 13 अहम एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें खेल, सुरक्षा, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। अब सरकार ने खेल विभाग के तहत अरवल में एकड़ और औरंगाबाद में 13 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी, याद है ना आपको। इसके साथ ही सलखुआ में 6.6 एकड़ जमीन पर एक शानदार आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। और साथ ही पर्यटन और कनेक्टिविटी की बात करें तो गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसमें राज्य सरकार एयरलाइन कंपनी को भी आर्थिक सहायता भी देगी। अब बात इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर के नए पद के गठन को मंजूरी दी गई है। तो अब बात करते हैं सम्राट कैबिनेट की अब तक की यात्रा की। तो सम्राट कैबिनेट की अब तक कुल 5 बैठकें हो चुकी है, जिनमें से हर एक बैठक में बिहार के विकास का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपने देखा, अगर हम पहली कैबिनेट बैठक की बात करें तो जिसमें सरकार ने बिहार को भविष्य का राज्य बनाने के लिए 11 नए आधुनिक शहर यानी सैटेलाइट टाउनशिप के विकास का ऐलान किया था। यह बिहार के शहरीकरण के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। इन शहरों में जमीन के अवैध कब्जे और मनमाने दामों को रोकने के लिए सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। मुजफ्फरपुर हो गए, सीतामढ़ी हो गए, भागलपुर हो गए, छपरा के पास यह पाबंदी 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। जबकि पटना की बात किया जाए, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हरिहरनाथपुर, गया, मगध, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी।
नगर विकास विभाग इन सभी स्थानों का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे। और हाँ, इस पहली बैठक में बुजुर्गों को एक बड़ी ही राहत दी गई। 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर सरकारी कर्मचारी जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। रोजगार की बात करें तो किसी भी राज्य के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, और सम्राट सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट मीटिंग में, जो कि 29 अप्रैल को हुई थी, इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा दांव खेला और इस बैठक में रिकॉर्ड 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु रोजगार और नियुक्तियां थी। अब बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर बम्पर भर्ती की मंजूरी दी गई, जिसमें से आधे पद प्रमोशन के जरिए और बाकी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। बांका में 49 एकड़ में सिपाही ट्रेनिंग स्कूल यानी सीटीएस का निर्माण होना। गया जी में उत्तर कोयल नहर और परियोजना के लिए 6.07 एकड़ जमीन दी गई। अब बात कर ले SC ST छात्रावास में रहने वाले छात्रों का मासिक अनुदान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। यानी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी कैबिनेट मीटिंग में 20 एजेंडों पर मुहर लगी, और जिसमें आस्था और शिक्षा का सम्मान करते हुए सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज करने का फैसला लिया गया था। देखा आपने। साथ ही अरवल और शेखपुरा समेत कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार मात्र 1 रुपए के टोकन पर 30 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध करा रही है, वो भी देखा। और बिहार के बुनियादी विकास को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन यानी करीब 4700 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। अब रुक करते चौथी कैबिनेट बैठक की तरफ, जो 13 मई की आयोजित तारीख को हुई थी। हाँ, अब इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसने बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA बढ़ा दिया और वित्त विभाग ने DA को 58% से बढ़ाकर सीधे 60% करने का ऐतिहासिक कदम और फैसला लिया। तो साफ है कि आज की भी जो बड़ी बैठक होगी, इसमें भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री